और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आध्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। गंगा जल लेने आया युवक गहरे पानी में जाने से डूबने लगा। युवक को संकट में देख किशोरों ने दिखाई बहादुरी, गंगा में लगाई छलांग। किशोरों ने डूबते युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर बचाई जान। समय रहते किए गए साहसिक प्रयास से टला बड़ा हादसा। तुम्हारा क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? पिता का नाम? भाई बहन कितने हो तुम? भाई बहन एक भी नहीं, अकेले हो? गंगा किसके साथ नहाने आए थे? गंगा जल भरने आए थे। और कौन आए साथ? संग आए थे। किधर के भैया? कहाँ के? इधर आओ भैया। किधर के? बे आए रे, कपड़ा लेने के आए रे। तो वहाँ गहराई में क्या करने गए? बोलाते रुके जाके हुआ पे। अरे हम गंगा जल भरने गए तो हमने कहा नहा ले एक बार। कभी जाते हैं नहीं जल्दी। नहाने लग गए। अरे यार हुआ कैसे रुके जाते? यहाँ डूब जाते, यहाँ पे चले जाते, हुआ रुके जाके दूसरे गोला के पास। ये सब लोग खड़े हैं। वहाँ कैसे पहुँच गए? दूसरे गोला से डूबे। यहाँ मालूम गंगा जी में कई अभी तक एक लड़का डूबा, उसकी बॉडी नहीं मिली है। आज के बाद नहाएंगे, किनारे नहा लेंगे। कभी आएंगे तो पहले जल्दी आते नहीं है यहाँ। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में महंगाई से जूझ रहे लोगों को एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत गैस का सिलेंडर जो पहले 937 रुपीज में उपलब्ध था, अब 967 रुपीज में उपलब्ध है। गैस के बड़े दामों से आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए सरकार से राहत की मांग की है। मेरा राम कुमार नाम। क्या लेने आए आप? अभी तो सिलेंडर लेने आए थे और कुछ दिन पहले महंगा हुआ था, दोबारा महंगा हो गया आज। तो कैसा घर का बजट कैसा हो रहा है? बजट में मतलब सोचना तो पड़ रहा है, लेने परेशानी आ रही है? हाँ। वहीं बांदा में गैंगरेप और लूट की शिकायत से पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झांसी की एक महिला ने अपनी बच्ची को बंधक बनाकर गैंगरेप और लूट की वारदात का आरोप लगाया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की, लेकिन करीब 24 घंटे की पड़ताल में कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जांच में सामने आया कि महिला को सोशल मीडिया के जरिए एक युवक ने बांदा बुलाया था और अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए उससे झूठी शिकायत दिलवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 6/6/2026 को झांसी की रहने वाली एक महिला द्वारा एसपी ऑफिस बांदा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कतिपय लोगों द्वारा महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। प्रार्थना पत्र की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तथ्यों के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि उक्त महिला बांदा के एक लड़के से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आई तथा उस लड़के ने महिला को ब्लैकमेल करते हुए शादी का झांसा देते हुए तथा पैसों को लालच देकर बांदा बुलाया तथा अपने पूर्व रंजिश के चलते कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया। पूछताछ में महिला ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी को भी स्वीकार किया है। पूरे षड्यंत्र को रचने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। पीड़ित महिला के साथ घटित घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा पूरे प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं कानपुर देहात पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी 2017 से भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो लगातार जनता के बीच काम करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कई राज्यों में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। इंडिया गठबंधन को कमजोर बताते हुए उन्होंने इसके भविष्य पर सवाल उठाए। वहीं महंगाई के मुद्दे पर कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई का दर काफी नियंत्रित है। कुछ जिलों का पहले भी मैंने दौरा किया है और आज उसी दौरे के क्रम में कानपुर से लेकर और झांसी तक कई जिलों का दौरा जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका बातचीत सुनना, उनसे साथ बैठ करके रणनीति भी बनाने का काम किया। लगातार चुनाव पास में आ गया है, किस तरीके की तैयारी इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुछ हताशा हाथ लगी, इस बार चुनाव क्या रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि 2024 के रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान संशोधित कर दिया जाएगा। 2 साल से ज्यादा दिल्ली सरकार हो गई, कहीं कोई परिवर्तन हुआ? तो झूठ बोल करके राजनीति क्षणिक हो सकता है, तो दूरगामी नहीं चलता है। और आप देखें कि 2024 के बाद चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, और अभी हाल ही में बंगाल का 200 से ज्यादा 207 सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल जैसे प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। देश में बहुत पार्टियां हैं, देश में बहुत पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती रहती, वो भी कार्यक्रम हुआ। इंडिया अलायंस अगर आप देखो, इंडिया अलायंस की हम क्या बात करें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था, और जरा सा सत्ता से वो दूर गए और डीएमके का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी कांग्रेस को नहीं लगा। बंगाल की भी हालत आप देख रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हालत देख रहे हो, तो इंडियन अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं दिल्ली के एक होटल में हुई भीषण आग की घटना के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में मानक विहीन बेसमेंट अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नाला रोड क्षेत्र में केडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है, जबकि 2 दर्जन से अधिक भूखंडों और भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं। के निर्देश में जितने भी केडीए जोन 1A के अंतर्गत जितने भी बेसमेंट में स्टोरेज एवं पार्किंग के अलावा जो भी निर्माण हुए हैं या व्यावसायिक गतिविधि चली है, उसके खिलाफ अभियान चलाए जाने हेतु जो है आदेशित किया गया था। उसी क्रम में ये सील किया गया। इसमें हमें खबर आई थी कि इसमें ज्वलनशील पदार्थ और मानक विहीन जो है ये बेसमेंट बनाया गया था, जिसके क्रम में हमने आज ये सीलिंग की कार्रवाई की है। आगे भी कुछ लोग को जो है बेसमेंट वालों को नोटिस दिया जा रहा है, 3 दिन 7 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उसमें भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में घटना होने के बाद अभी तक कानपुर के अंदर कितनी सील की गई? सील में कल हम लोगों ने जोन 1A के अंतर्गत जो है 2 सील किया था। उससे पहले जो है हम लोगों ने परसों जो है करीब 11 या 12 सील किया गया था पूरे प्राधिकरण में। गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित एक मदरसे पर बड़ी कार्रवाई की है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी स्थित मदरसा जामिया खुलफाए रशीदीन को सील कर दिया गया है। जांच में मदरसा निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। अधिकारियों के मुताबिक संस्थान का पंजीकरण नहीं था और फायर विभाग की अनिवार्य NOC भी उपलब्ध नहीं थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि अब मामले में FIR दर्ज कर आगे की विविध कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 6 इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला। मृतका के मायके पक्ष ने उसे आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज हत्या बताते हुए पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का दावा है कि मृतका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और पति ने पहले से धमकी भी दी थी। तुम रहने तो मेरी बहन को मार डाला, फांसी लगा के उसके आदमी ने, उसकी सास ने, उसकी देवरानी ने। कहने लगा इसको यहाँ से ले जाओ आप लोग, हम नहीं रखेंगे। ये मैसेज भेजा नहीं, वो औलाद की वजह से जायदाद मांगता था, मारता था, फिर औलाद की वजह से झगड़ा कि औलाद नहीं हो रही हम दूसरी करेंगे शादी। दहेज की मांग कर करके मारता था। मेरे पास वीडियो भी है मार की। क्या हुआ है? मार दिया, उसके फांसी लगा दी मिलके, पीछे से गला घूट के मार के फिर टांग दिया फांसी में। बोल दिया कि फांसी लगा ली अपने आप, ये बोला मेरी बहन को। तो रिकॉर्डिंग में बोला कि टपका देंगे, रात में बोला सुबह टपका दिया। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे मोबाइल पे है। क्या नाम है? सुल्तान अली रिजवी नाम है सर। सुल्तान, क्या मामला? मसला ये है, मेरी बहन की शादी शाकिर हुसैन जो हैं ये बर्रा के रहने वाले हैं, वहाँ 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी।
तो शादी के बाद 2 साल के बाद कोई उसके वहाँ किसी भी तरह औलाद नहीं हुई थी, तो तभी से वो दहेज के लिए उसको टॉर्चर कर रहे हैं। 10 साल से मारा पीटी कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार भी उसका साथ देता था। अभी पिछले 1 महीने से कई बार उसको बहुत मारा पीटा गया। अभी जिस दिन कल की ये घटना हैगी, कल की घटना हैगी जो, उसमें ये हुआ हैगा मसला। तो मेरे वहीं कासगंज में हजारा नहर में डूबे 3 सगे भाइयों के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों ने 2 भाइयों के शव नहर से बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे भाई की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि कल नहर में नहाने गए 4 युवक डूब गए थे, जिनमें से एक को पीएसी की फ्लड यूनिट ने सकुशल बचा लिया था। घटना के बाद से लापता 3 सगे भाइयों की तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने बरामद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के हजारा नहर का। क्या नाम है आपका? शशि कपूर। शशि भाई, ये बताइए, कल जो यहाँ 3 लोग डूब गए थे, उनमें कितने लोगों के शरीर मिल गए, क्या क्या नाम है उनके? 2 से मिल गए, एक का जयप्रकाश है और एक का छोटू है। ये मिले हैं। कब मिलेंगे? ये अभी थोड़ी 1 घंटे आधे घंटे 1 घंटे पहले मिली थी, एक अभी आधे घंटे बाद मिली। कैसे डूब गए थे? ये नहाने आए थे यहाँ पुल पे इसलिए, और नहाते वक्त एक भाई डूबा, उसके चक्कर में दूसरा डूबा, बचाने के चक्कर में, इसलिए वो तीनों ही, तीसरा भी डूब गया। ललितपुर में एक सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य में एक मिस्त्री का चप्पल से सड़क की फिनिशिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार के पास बुनियादी निर्माण उपकरण तक उपलब्ध नहीं है और मरम्मत कार्य मानकों के विपरीत किया जा रहा है। अमृत योजना फेज 2 के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद करीब 3 महीने से सड़क खुदी पड़ी, जिनकी अब मरम्मत शुरू हुई है। मामला सामने आने के बाद जल निगम के ठेकेदार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ललितपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 लाख रुपए के जेवर चोरी के मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर जुगपुरा में हुई इस चोरी के मामले में पुलिस ने 2 कबाड़ी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 100% माल बरामद कर लिया गया। एएसपी मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कासगंज में एक आपराधिक मामले की विवेचना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अमापुर थाना क्षेत्र के डोरा गांव से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता ने विवेचक पर पक्षपात और वादी से कथित मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि IRGC पर शिकायत और CO द्वारा अग्रिम विवेचना के निर्देश दिए जाने के बावजूद विवेचक ने कथित तौर पर पर्याप्त तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल किए बिना कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि घटना के समय नामजद युवक अमृतसर में मौजूद था। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। धन्यवाद।